मीडिया टाइम्स में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ शम्स तबरेज कासमी और हमारे साथ है मारूफ सियासी रहनुमा, लोकसभा के मेंबर, जमीयत उलमा हिंद सूबा आसाम के सदर मौलाना बदरुद्दीन अजमल कासमी। मौलाना बहुत खैर मकदम है आपका मीडिया टाइम्स में। एनआरसी के लिए आपकी तंजीम बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं आप लोग, और सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला भी आ चुका है दिसंबर में कि पंचायत सर्टिफिकेट को मोतबर माना जाएगा। आज भी सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई थी और फैसला आया है कि 31 मई तक हर हाल में एनआरसी के काम को मुकम्मल कर देना है। यानी जिन लोगों का 1,39,00,000 लोगों का नाम नहीं आया है, जबकि हुकूमत चाह रही थी मामला मजीद डिले हो, तो आप इस फैसला को किस तरह देखते हैं? असल मसला जो था वो आज वो सुप्रीम कोर्ट ने, जज साहब ने जो टाइम दिया था वो इस वजह से दिया था कि भाई फर्स्ट लिस्ट आपने शाया कर दिया, सेकंड लिस्ट उनका यही था शुरू से ही कि जल्द से जल्द कब शाया करेंगे आप। तो उसकी रिपोर्ट इनको देनी थी। यहाँ आए थे जो इसके कोऑर्डिनेटर है, चीफ कोऑर्डिनेटर तो प्रतीक हजेला साहब, तो उन्होंने आके अपनी रिपोर्ट पेश की और ये कहा कि 38 से 39 लाख लोगों का काम हुआ है, तकरीबन 1 करोड़ लोगों का अभी बाकी है। तो हमें ऐसा लगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट हो, असम स्टेट गवर्नमेंट हो, वो इस मामले को टालना चाहती है और इस मामले में और मजीद मदद चाहती है। तो सुप्रीम कोर्ट के मेन जज साहब जो असम के ही हैं, तो उन्होंने बहुत ही सख्ती के साथ बड़ी कोशिश की। चीफ कोऑर्डिनेटर साहब ने भी और जो यहाँ के इलेक्शन के या उसके जो चीफ ऑफिसर थे वो आए थे दोनों ही, और उन्होंने बड़ी कोशिश की कि इसको हम और लेट करें। तो जो चीफ जस्टिस साहब थे उन्होंने साफ सख्ती से मना कर दिया कि हम मई के 31 तारीख से बाद एक दिन भी आपको नहीं देंगे। तब हुकूमत क्यों चाहती है कि मामला डिले हो, देर से हम एनआरसी का काम करें? देखिए, इस मामले में ये बहुत बड़ी चाल चल रही है। अभी मार्च में सिटीजन अमेंडमेंट बिल आने वाला है। सिटीजन अमेंडमेंट बिल का मतलब ये है कि 21 से 41 लाख बांग्लादेशियों और वो हिंदुस्तान में आसाम में लाना चाहती है, और उतने ही तकरीबन 40, 41, 45 लाख मुसलमानों को वो बांग्लादेश भेजना चाहती है, बांग्लादेशी बना के वोटिंग के उसके वो बैलेंस करने के लिए। तो हमारा ये कहना है कि ये बैलेंस नहीं होगा बल्कि इम्बैलेंस होगा। आपको अगर फैलाना है तो लाइए पूरे हिंदुस्तान में बांटिए, एक अकेले आसाम के ऊपर क्यों बोल देंगे? अगर वो लोग वहां मजलूम है, हालांकि बांग्लादेश में कम से कम मजलूम नहीं है। कह रहे हैं कि बंगाली को हिंदुस्तानी बनाना चाहते हैं बिल के जरिए से, वो सारे हिंदू हैं क्या? वो वोट की पॉलिटिक्स के लिए वैसा कर रहे हैं। वो हिंदू बंगाली है, लेकिन इस मामले में अभी तक हम अपने आसामी भाइयों को जो है वो मुबारकबाद देते हैं कि वो लोग इस षड्यंत्र को समझ रहे हैं और बहुत ही गहराई से समझ रहे हैं कि ये लोग मुसलमानों को कम करके, जो मुसलमान आज 100-150 साल से 200 साल से जो भावा होता है, कभी उनके साथ इस मामले में लिसानी मामले को लेकर, जुबान के मामले, लिंग्विस्टिक मामले में कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही बंगाली हजरात वहां से आएंगे, बंगालियों की ये मेजोरिटी बीजेपी हुकूमत बनाना चाहती है, और चूंकि बंगाली पहले से ही बीजेपी के लोग रहे हैं, वो आते ही इनके वोटर बढ़ेंगे, तो जैसे ही वोटर बढ़ेंगे तो हमेशा ये आइंदा जीतते रहेंगे। लेकिन इसमें सबसे बड़ी खराबी है कि आसामी लोग माइनॉरिटी में आ जाएंगे। तो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं मौलाना कहना ये चाह रहे हैं कि जो पहले से आसामी है, कई सालों से रह रहे हैं, यानी 1951-71 से पहले से, उनको हुकूमत दरबदर करना चाहती है, बांग्लादेश भेजना चाहती है चूंकि मुसलमान है, और कुछ हिंदुओं को, वो भी कई लाख हैं, उनको बंगाल से लाकर उनको शहरी बनाना चाहती है कि उनका वोट मिले। लेकिन खास बात है कि जो आसामी है, प्योर आसामी, वो भी इसकी मुखालफत कर रहे हैं। वो ये नहीं चाहते हैं कि किसी को हिंदू होने की बुनियाद पर शरीयत मिले, मुसलमान होने की बुनियाद पर उनको भगाया जाए, बल्कि बतौर आसामी सब मुत्तहिद हैं। ऐसा ही है? बिल्कुल, धर्म की बुनियाद पर नहीं होना चाहिए सबका ये कहना। और अब तक इस मामले में सारे आसाम की आसामी तंजीमें जितनी हैं, सब इस बात पे मुत्तफिक है कि हम किसी बंगाली को, एक आदमी को वहां लाने के पक्ष में नहीं। अगर आएगा तो आसाम में आसामी भाइयों की तरफ से बगावत होगी इसके खिलाफ, और वो जबरदस्त इसकी मुखालफत कर भी रहे। तो आसाम गवर्नमेंट चूंकि अब बीजेपी की, इससे पहले कांग्रेस की हुकूमतें वहां रही है, बीजेपी थी नहीं, बीजेपी बस 5 सीट थी,
वो 5 सीट से तो 80 सीटों पे आ गए। तो उनका यही कहना, वो किसी तरीके से आसाम को अपने कब्जे में हमेशा के लिए लाना चाहते हैं, और आसाम के लोग इस चीज को नहीं चाहते हैं। वो ये जरूर चाहते हैं, और हम भी ये चाहते हैं, हम भी ये चाहते हैं कि कोई भी एक बांग्लादेशी देसी के नाम से वो यहाँ न रहे, और एक देसी बांग्लादेशी के नाम से न भेजा जाए। जो आसाम के लोग हैं, ओरिजिनल 1971 को बेंचमार्क बनाया गया और डेडलाइन बनाया गया था। राजीव गांधी जी ने बुला के अपने प्राइम मिनिस्टर के जमाने में सारी तंजीमों को, पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल लोगों को दिल्ली में बुला के चुक्ति किया था, एक एग्रीमेंट किया था। उसमें ये था कि 1971 25 मार्च की सुबह से पहले रात को 24 मार्च के रात को 12 बजे तक जो लोग आ गए उनको आसाम का और हिंदुस्तान का हिंदुस्तानी शहरियत दे दिया जाए, उनको हिंदुस्तानी मान दिया जाए। लेकिन उसके एक दिन बाद भी अगर कोई आएगा तो वो उसको जो है वो ऐसे बांग्लादेशी या फॉरेनर ट्रीट करना चाहिए। और इसी पे आज तक ये मामला चल रहा था। बीजेपी ने आने के बाद इस मामले को बिल्कुल पलट दिया, और वो ऐसे हालात, ऐसे इशारे दे रही जिससे वो एग्रीमेंट को जो अकॉर्ड हुआ था आसाम, उसको भी अब वो खत्म कर देना चाहते हैं। तो इसलिए हम लोग इसकी मुखालफत कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में लड़ रहे हैं। मौलाना, आप बहुत ज्यादा जिद्दोजहद कर रहे हैं। आपकी जो जमीयत उलमा हिंद है शुरू से 2009 से मुसलसल इस केस को देख रही है, तो आपके कुछ मुखालफिन का आप पर इल्जाम है कि आप सियासी फायदा उठाने के लिए इस तरह कर रहे हैं ताकि इसके बदले हमारे AIUDF को फायदा मिले, यानी ये वोट बैंक की राजनीति की खातिर आप ये सब कर रहे हैं। देखिए भाई, नियत पे जो जिसके ऊपर हमला करना चाहे वो करे। हमारी एक पॉलिटिकल पार्टी है और वह है, तो इसके ऊपर इल्जाम आप कब तक लगाते रहेंगे? अच्छा ये है कि हमारे ऊपर इल्जाम न लगा के आप भी आइए और इस को मिलकर हम लोग नहीं करें, समझे कि नहीं? फायदा कल किसको पॉलिटिकल क्या मिलता है? तो आप, हम कहेंगे आप कांग्रेस के लिए कर रहे हैं, आप कहेंगे हम UDF के कर रहे हैं। इस बीच में ऐसा ना हो कि ये मुर्गी हलाल हो जाए, समझे कि नहीं? इतने लाख मुसलमानों को विदेशी बना दिया जाए, ना वो कल के आपके रहेंगे ना हमारे रहेंगे। इसलिए पहले आइए, मिलकर हाथ मिला के लड़े, जीते यहाँ से इन हिंदुस्तानियों को, जो इतने लाख लोगों को, कम से कम 50-60 लाख लोगों को ये बांग्लादेशी बनाना चाहता है। ये अगर बांग्लादेशी हो गए एक मरतबा डिक्लेयर, ना आपकी पार्टी कांग्रेस, आप कह नहीं रहे, आप पार्टी नहीं करते हैं, आप कहते हैं नॉन सियासी पार्टी है, नॉन पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन आप 100% कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। हम अपनी पार्टी के लिए खुल्लम खुल्ला काम कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त इस मसले में हम लोग लिवजिल्ला, हम लोग नॉन पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब से, अवाम के मफाद के हिसाब से। उसके बाद आज जिन लोगों का हम केस लड़ रहे हैं उसमें हमारे पास आज भी जो लोग आ रहे हैं 50% से ज्यादा कांग्रेसी लोग हैं। जो लोग, उनको वहां सहारा नहीं मिल रहा है, वो हमारे पास आ रहे हैं। लेकिन हम बहैसियत इंसान, बहैसियत हिंदुस्तानी, बहैसियत शहरी, उनके हुकूक के हम उनके लिए लड़ रहे हैं और ये लड़ते रहेंगे चाहे इल्जाम देने वाले। तो मौलाना का साफ है कहना है कि हम बतौर इंसानियत के इस काम को कर रहे हैं, पॉलिटिकल बेनिफिट लेना नहीं है। जो लोग इल्जाम लगा रहे हो गलत हुआ है, देखे, क्योंकि अगर उनको बांग्लादेशी डिक्लेयर कर दिया गया तो ना इधर ही के रहेंगे ना उधर के रहेंगे, उनकी जिंदगी तबाह बर्बाद हो जाएगी। मौलाना का आखिरी सवाल आपसे करना चाहेंगे, जो तमाम हिंदुस्तानी मुसलमानों से जुड़ा हुआ, शरीयत से जुड़ा हुआ मसला यह है कि तलाक बिल लोकसभा से पास हो गया है अक्सरियत के साथ, और राज्यसभा में अभी पास नहीं हो सका है अपोजिशन की मुखालफत की वजह से। आप राज्यसभा में नहीं है, लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी होने की वजह से अपोजिशन पार्टियों में आपका असर रसूख है। तो क्या 5 मार्च का आइंदा सेशन होने वाला, कहा जा रहा है कि उसमें बिल को लाया जाएगा, तो इस बिल को रुकवाने के सिलसिले में आपकी क्या जिद्दोजहद होगी? हमने गुज़िश्ता मरतबा इलेक्शन के टाइम पे आपको मालूम है कि पहला फेज NRC के जो लिस्ट बनना था उसका काम चल रहा था, जिसकी वजह से हम लोग उसमें इतने मजबूत थे कि मैं खुद नहीं आ पाया। मुझे इसकी शर्मिंदगी है, हम नहीं आ पाए, लेकिन इधर नहीं आते हम उधर से, तो बहुत बड़ा हमारा नुकसान हो जाता। इतने दिन हम रहे, लेकिन आने के बाद पहली फुर्सत में हम यहाँ कांग्रेस के लीडरों से मिले, घंटा भर मिले और उन लोगों को तवज्जो दिलाई कि देखिए लोकसभा में आपके 44 लोग हैं, ममता बनर्जी के 20-22 लोग हैं और दूसरे लोग मिला के कम से कम 100 के करीब है। थोड़ी सी मेहनत अगर कांग्रेस कर लेती तो 2 वोट से ये वोटिंग नहीं होता, ये कम से कम 100 और बाकी दूसरों का होता। तो इसलिए उनको भी एहसास हुआ और दूसरे ही दिन वो बिल राज्यसभा में उठा और उसमें मुझे बहुत ही खुशी है कि हमने खुद देखा रोल गुलाम नबी आजाद साहब का और जो समाजवादी के दूसरे लोग हैं, कांग्रेस के भी लोग हैं, उन लोगों ने जिस
जमाबंदी के साथ इसका मुकाबला किया, वो उसके लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं। मुझे उनकी उम्मीद है, हम उनके कांटेक्ट में है बाकायदा, और ये बिल इंशाल्लाह राज्यसभा में किसी भी तरीके से बीजेपी पास नहीं कर पाएगी। बहुत शुक्रिया मौलाना अजमल साहब हमसे जुड़ने के लिए, सवालों का जवाब देने के लिए। नाज़रीन, ये थे मौलाना बदरुद्दीन अजमल कासमी, जिन्होंने आरसी के मसले पर बातचीत की और तलाक के हवाले से साफ लफ्जों में इन्होंने कहा कि 28 दिसंबर 2017 को लोकसभा में न होने का मुझे बेहद अफसोस है कि शरीयत के खिलाफ एक बिल पास किया जा रहा था और मैं मौजूद नहीं था, लेकिन मुझे एनआरसी का मसला था, इस वजह से मैं वहां मसरूफ था। लेकिन आने के फौरन बाद मैंने कांग्रेस के लीडरों से, गुलाम नबी आजाद से, दीगर लीडरान से मुलाकात की, उनकी तवज्जो दिलाई और राज्यसभा में उसका असर देखने को मिला।